नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योतिष से संबंधित और ग्रह गोचर प्रभाव को लेकर के आज का ये वीडियो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए आने वाला जो मास है, महीना है सितंबर का, वो किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है, क्या कुछ शुभ या अशुभ परिणाम देने वाला है। दर्शकों, ग्रह गोचर का प्रभाव देखें तो हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है, क्योंकि ग्रह गोचर का प्रभाव एक तरह से अगर देखें आप तो मौसम की भांति होता है। जैसे मौसम ठंडी, गर्मी या बरसात, ये सभी कहीं न कहीं हमें प्रभावित करते हैं, उसी भांति ये आने वाले ग्रह गोचर, यानी जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, गोचर करते हैं, चलते हैं, इनका किन किन राशियों में जाना और कहाँ पर आपकी राशि से बैठते हैं, ये हर विषय, ये हर इनका गोचर राशि परिवर्तन कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। भले ही हम इसको माने या न माने, किंतु इस प्रभाव को ठुकराया नहीं जा सकता है। जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते हैं, जो लोग इससे कहीं न कहीं इसको एक बेकार की चीज भी समझते हैं या फिर मनोरंजन जैसी चीज भी समझ लेते हैं, उनके लिए भी कहता हूं कि कहीं न कहीं वो माने या ना माने, यानी ठंडी, सर्दी और बरसात को भले ही आप माने या ना माने, किंतु ये तो होनी ही होनी है, इनका प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दर्शकों, उसी भांति ग्रह गोचर प्रभाव यानी ग्रहों का राशि परिवर्तन करना हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का ये वीडियो भी ग्रह गोचर प्रभाव को लेकर के है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि को लेकर के। दर्शकों, सिंह राशि अपने आप में बेहद है, अद्भुत है, अद्भुत ऊर्जा और शक्ति से भरपूर है। हालांकि कई बार आलसपन के कारण इनकी शक्ति बाहर दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि शक्ति भले ही इनके अंदर भरपूर हो, ऊर्जा भरपूर है, लेकिन ये आलसी होने के कारण ये अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन कभी कभी नहीं कर पाते। और इनके अंदर बेहद यानी नेतृत्व करने की क्षमता बेहद है। सभा को संबोधित करना या जो राज्य तत्व के अंदर गुण होते हैं, शासन करने की जो क्षमता इनके अंदर होती है, वो अद्भुत है, क्योंकि इनके जैसी क्षमता शायद और किसी में नहीं देखी जाती। ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम लेकर के आ रहा है सितंबर का महीना। दर्शकों, इस महीने में अब चूंकि आपके ऊपर कहीं न कहीं शनि की ढैया का प्रभाव जारी है और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से समय बेहद अनुकूल चल रहा है, क्योंकि एकादश भाव में गोचर करके देवगुरु बृहस्पति आपको हर प्रकार के सुख प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें हम आपके राशि पर, इस समय सूर्य का जो गोचर है वो सिंह राशि पर ही हो रहा है। सिंह राशि में गोचर कर रहे सूर्य आपके लिए ठीक है, आपके राशि से हैं, लेकिन लग्न भाव में इनका आ जाना कई बार आपके लिए अहंकार की पुष्टि करने वाला हो जाता है या क्रोध आदि भी उत्पत्ति आपके कर सकता है, क्योंकि साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। तो इस महीने में हम ये देख रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कहीं न कहीं क्रोध का समय है। आप अपनी ऊर्जा को बेवजह किसी लड़ाई झगड़े में भी लगा सकते हैं और इसके द्वारा कहीं न कहीं जो आपका वैवाहिक जीवन है, जो आपके पत्नी के साथ जो संबंध होना चाहिए, उन संबंधों में कहीं न कहीं बिखराव या फिर झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो अगर हम देखें सितंबर के महीने में सिंह राशि वालों को लेकर के इस समय इन बातों को लेकर के सचेत रहना चाहिए, क्योंकि परिवार में पत्नी के साथ किसी प्रकार का विवाद आदि ना हो, इस चीज को भी ध्यान रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय केतु भी साथ में सूर्य गोचर कर रहे हैं। दो ग्रह एक साथ में उस भाव को देख रहे हैं, साथ में राहु बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं व्यापार, अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें भी इस महीने में कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। पार्टनर के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है और कार्य क्षेत्र को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं। वहीं साथ ही साथ में वैवाहिक जीवन को देखें तो वहां पर भी कहीं न कहीं बिखराव के योग या फिर मनमुटाव, झगड़े आदि के योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में इन विषयों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी भोग, ऐश्वर्य आदि के संसाधन आपको प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और कहीं न कहीं अगर आप धन आदि को अगर आप एकत्र करना चाह रहे हैं या फिर मतलब जो है अचल संपत्ति आदि को कहीं न कहीं खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर निवेश भी कर सकते हैं। निवेश हालांकि जानकारों की राय से करें, मतलब कहीं न कहीं अपने जो आपसे ज़्यादा समझने वाले व्यक्ति हैं उनसे सलाह लेकर के कार्य करें तो सफलता मिलेगी।
अब ये माह देखें तो ये महीना सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है और न कोई बहुत खराब है। हाँ, इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो ये माह आपके लिए बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अपने अहंकार, अपने क्रोध को और आपके अंदर द्वेष की चाह है, द्वेष को छोड़ दीजिए, क्रोध और अहंकार का त्याग करते हुए थोड़ा सा प्रेम और नरमी बरतने का कार्य करिए सभी के प्रति। तो कहीं ना कहीं इस महीने, ये महीना भी आपके लिए अच्छा निकल जाएगा। बाकी शनि की ढैया जारी है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं समस्याएं चल ही रही, मानसिक तनाव आदि आपके साथ चल ही रहा है। ऐसे में इन विषयों का, इन चीज़ों का अगर आप त्याग करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छे से निकल जाएगा। इस महीने में पड़ने वाली जो गणेश चतुर्थी है, यानी गणेश चतुर्थी हमारी इसी अभी जो जिस माह में हम लोग चल रहे हैं, अगस्त के महीने में 27 तारीख से है। ऐसे में जो आपको अवसर मिल रहा है, भगवान गणपति की उपासना करिए। और सितंबर के लास्ट समय में जब भगवती दुर्गा जी का समय आएगा, नवरात्रि आएगी, शारदीय नवरात्र जब आएगी, तो उसमें भी जगदम्बा की उपासना करना, कहीं न कहीं शक्ति की उपासना करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।